डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था जो आपका स्पेयर का चैप्टर है उसका मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम उसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे तो देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास। ए प्लेन पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक प्लेन है फिक्स्ड पॉइंट में से पासिंग कर रहा है। ठीक है, ए बी सी आपको पॉइंट दे रखे हैं। शो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, इज द स्पेयर, तो स्पेयर की इक्वेशन आपके पास ये आएगी। यानी कि इक्वेशन हमें लेके आनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्पेयर की इक्वेशन लेके आनी है और आपको फिक्स्ड पॉइंट जो दे रखा है वो आपको दे रखा है ए बी सी। ठीक है, तो देखो मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है ये, ठीक है, ये प्लेन है और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट दे रखा है पी पॉइंट, मान लीजिए कि पी पॉइंट आपको ए बी सी दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, अगर मैं और एक परपेंडिकुलर में ड्रा कर रहा हूँ ओरिजिन से, मान लीजिए ये ओरिजिन है आपका और ओरिजिन से हम कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, तो यहाँ पर ओरिजिन है तो ओ से डिनोट कर देंगे। ओरिजिन हमारे पास 0 0 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होगा, यानी कि मैं अगर इसको देखता हूँ तो यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर ड्रा होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रा होगा तो यहाँ पर इसके कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे हमें। तो पॉइंट मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हम पॉइंट लेके चलते हैं हम यहाँ से। अब देखो ये हमें इक्वेशन सोल्व करके दिखानी है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बोल रखा है कि ये परपेंडिकुलर होंगे और प्लेन के अंदर जब भी हम परपेंडिकुलर लेके चलते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी ध्यान में आती है, क्योंकि +2 के अंदर भी हमने पढ़ रखा है कि L1 इंटू L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या थी, आपस में परपेंडिकुलर थी। तो यहाँ से इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो से भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन रेशियो निकाल लो या फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो और इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जानी चाहिए। तो देखो अब ये जो लाइन है ओ, इसको भी नाम दे देते हैं ओ, यहाँ पर क्यू मान लेते हैं। तो ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है, ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो पी के पॉइंट तो आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, और क्यू के पॉइंट हम मान के चले हैं। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर है तो मैं इसके भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ, इसके भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ। दो लाइन है, दोनों लाइन के अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और उनको परपेंडिकुलर शो करने के लिए 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर तो है ही तो इसका मतलब 0 के इक्वल रख सकते हैं हम। तो ओ क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओ क्यू। तो ओ क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो ओ पॉइंट आपके पास ये है, क्यू पॉइंट आपके पास ये। डायरेक्शन रेशियो निकालते हुए क्या करेंगे हम, क्यू में से ओ को माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 0 वाई माइनस 0 और z माइनस 0। ठीक है, यानी कि ये आ जाएंगे आपके पास x y z। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहो तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो से अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन देखो इसके डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या फिर हम डायरेक्शन रेशियो से भी काम चला सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि अगर डिवाइड में कुछ भी आएगा तो वो तो 0 के साइड जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो हमने ये निकालिए। अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे हम, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू में से अगर डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो x माइनस का a हो जाएगा और y माइनस का b हो जाएगा, z माइनस का c हो जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। तो दोनों लाइन के आपके पास डायरेक्शन रेशियो है, इसको मैं L1 मान लेता हूँ, M1 मान लेता हूँ, N1, ये L2 M2 N2। ठीक है, अब दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 0 के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से इक्वेशन आ जानी चाहिए हमारी। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि x की x माइनस a के साथ प्लस y की y माइनस b के साथ प्लस z की z माइनस c के साथ और इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ax आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस का by आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस का सी जेड आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ए एक्स आ जाएगा, माइनस का बी वाई आ जाएगा, माइनस का सी जेड आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी, यही हमें शो करके दिखाना था। ठीक है, क्लियर है। या आप दूसरा मेथड से भी कर सकते हो इसको, जो आपने +2 के अंदर का रखा था, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो हमें, ठीक है, या फिर इस मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।